गए जब मैं सैन फ्रांसिस्को गया था तब मुझे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। मेरे सारे अकाउंट्स सैन फ्रांसिस्को जाते ही लॉग आउट हो गए थे, सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स ऑलमोस्ट सारे। और सोशल मीडिया के अकाउंट लॉग आउट होते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉग इन कर सकता हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट सारे लॉग आउट हो गए थे। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग अकाउंट्स मल्टीपल मैनेज करता हूँ। मैं अपने कजन का ट्रेडिंग अकाउंट मैनेज करता हूँ, अपना ट्रेडिंग अकाउंट मैनेज करता हूँ। ये दो ट्रेडिंग अकाउंट्स मेरे कंप्यूटर में लॉग्ड इन थे और वो लॉग आउट हो गए। और जब इंडिया में दिन होता है, यूएस में मोस्टली रात होती है, और ऐसे में मेरे पास मेरी सिम का एक्सेस भी नहीं था क्योंकि मेरी सिम बंद हो गई थी। और ये मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी कि मेरी सिम काम नहीं कर रही थी यूएस में। कुछ ना कुछ करना चाहिए था, उसका इंश्योर करना चाहिए था कि यार अगर ओटीपी वगैरह मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा। इट वाज नॉट वर्किंग। प्लस दूसरी चीज ये थी कि मेरे अकाउंट से लॉग आउट हो गए थे तो मेरे पास उनको लॉग इन करने का कोई तरीका नहीं था। अब मेरे अकाउंट्स लॉग आउट क्यों हुए थे, और उसका रीजन ये था, एक तो मैं मल्टीपल अकाउंट्स यूज कर रहा था, दूसरा मेरी जियो लोकेशन एकदम से चेंज हो गई। अब सैन फ्रांसिस्को में रात का टाइम था, मुझे कुछ पोजीशंस को एरफ करनी थी, वो मैं कर नहीं पाया। मुझे आज भी याद है उस टाइम निफ्टी अराउंड 22,600 था और ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी ने, और मुझे कुछ प्रॉफिट बुक करना था, वो भी मैं नहीं कर पाया। अब जब अगला दिन हुआ और मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करी तो मुझे एरर्स आने लग गई कि यार आप सिर्फ एक अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, दो अकाउंट आप लॉगिन नहीं कर सकते। और ऐसे में मुझे काफी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि इस तरह की प्रॉब्लम से अगर आप लोग जूझ रहे हैं एट स्केल तो कैसे आप लोग इसका सामना कर सकते हैं, कैसे आप लोग मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। एक नया कॉन्सेप्ट है एंटी डिटेक्ट ब्राउजर का, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब जब भी एनोनिमिटी की बात आती है, लोग कहते हैं यार वीपीएन्स का इस्तेमाल कर लो, लोग कहते हैं कि यार प्रॉक्सीज लगा लो अपने कंप्यूटर में। अब वीपीएन्स और प्रॉक्सी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ ही अकाउंट्स अपने चाहता हूं कि एक दूसरी लोकेशन से एक्सेस करूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरे कंप्यूटर पे वीपीएन लग जाए, क्योंकि पूरे कंप्यूटर पे वीपीएन लगना भी एक बहुत बड़े चैलेंज के साथ आता है। अगर गलती से मैंने अपने फोन में मोबाइल डेटा कर दिया तो मेरी लोकेशन डिटेक्ट होगी इंडिया, कंप्यूटर में मैं हूं मान लो यूएस में या ब्राजील में, और ऐसे में फिर अगेन वही होता है कि यार या तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा या फिर मुझे और प्रॉब्लम्स का अपने अकाउंट के साथ सामना करना पड़ सकता है। और आजकल सर्विसेज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों को लेकर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मल्टीपल एफिलिएट अकाउंट्स मैनेज करते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है मल्टीपल एफिलिएट अकाउंट्स मैनेज करने में, बट द थिंग इज कि अगर आप एक से ज्यादा एफिलिएट अकाउंट लॉग इन करते हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि आप लोगों को किसी ना किसी तरह की पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट वहां पर दे देते हैं, यानी कि हम अपना डेटा एज स्क्रीन रेजोल्यूशन, सीपीयू, कंट्री, टाइम जोन एटसेट्रा उस सर्विस को दे देते हैं। और बदले में हमें या तो मैनिपुलेट किया जाता है या टारगेटेड एड्स दिखाए जाते हैं। अब हर वेबसाइट ऐसा नहीं करती है और हर वेबसाइट गलत तरीके में भी इस काम को नहीं करती है, बट अगेन इज देयर अ सॉल्यूशन इफ यू वांट टू रिमेन एनोनिमस, एंड यस देयर इज। एंड इन माय ओपिनियन आप लोगों को एंटी डिटेक्शन ब्राउजर के बारे में जानना चाहिए। ये एक नई चीज है जो कि मैंने अपने वर्कफ्लो में ऐड करी है और मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने एंटी डिटेक्शन ब्राउजर्स के बारे में रिसर्च तब करना शुरू करी जब मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और मैं मल्टीपल अकाउंट्स अपने कंप्यूटर में लॉगिन नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा देयर हैज टू बी अ वे जिसकी सहायता से मैं मल्टीपल अकाउंट्स अलग अलग लोकेशन से लॉगिन कर सकता हूं, और मुझे मिला गो लॉगिन। जब मैंने गो लॉगिन को रीच आउट किया इस वीडियो को बनाने के लिए, मैंने उनको बोला कि यार कोलैबोरेट करते हैं, चलो लोगों को बताते हैं इसके बारे में, तो दे वर वेरी जनरस और उन्होंने एकदम हाँ बोला मुझे और मुझे रिस्पॉन्ड किया। सो आई वांट टू थैंक गो लॉगिन फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बट उससे भी ज्यादा मैं आप लोगों को गो लॉगिन के यूज के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये कितना यूजफुल टूल है अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या किसी भी स्तर पे मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। आज की तारीख में मैं 5 ट्रेडिंग अकाउंट्स लॉगिन करके रखता हूं अपने गो लॉगिन की सहायता से, और 3 एफिलिएट अकाउंट्स भी मैं यूज करता हूं एक सर्विस के। तो ऐसा करते में मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। मैंने मल्टीपल लोकेशंस भी चेंज करके देखी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है आप विद इन इंडिया भी ट्रैवल करते हो ना, तो आप लोगों को लॉग आउट कर दिया जाता है और ऐसे में बहुत हैसल होता है अगर आप लोग मल्टीपल अकाउंट्स यूज कर रहे हो। तो गो लॉगिन आप लोगों के वर्क फ्लो को ऑर्गेनाइज बनाता है, आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको पता है कि क्या चीज आपके कंप्यूटर में किस काम के लिए कहां पर है और आप लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हो। गो लॉगिन की सहायता से आप लोग अगर मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करते हो तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को अकाउंट लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम लोग गलत नहीं होते हैं और उसके बाद भी या तो हमारा अकाउंट जो है रिव्यू में चला जाता है या फिर हमारे अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल गो लॉगिन के साथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या करता है कि आप लोगों को ऐसा दिखाता है जैसे कि आप नॉर्मल यूजर हैं, बट एक्चुअली यू आर एन एनोनिमस यूजर। आपका कोई भी एक्चुअल डेटा लीक नहीं किया जाता है उस सर्विस को जो कि आप एक्सेस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप लोगों को एज अ रेगुलर यूजर प्रतीत करता हुआ दिखाता ही है, एंड यही होता है एंटी डिटेक्शन ब्राउजर। आप लोग गो लॉगिन की प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। गो लॉगिन की प्रॉक्सी रेसिडेंशियल, मोबाइल और डेटा सेंटर 3 वेरिएंट्स में आती है। यहाँ पर आप लोग कोई एक नई प्रोफाइल बना सकते हैं और उस प्रोफाइल को बनाने के बाद आप लोग अपनी डिजिटल आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज में चेंज कर सकता हूँ, विच इज अमेजिंग। मैंने जब अपनी रिसर्च करी तो गो लॉगिन वाज द बिगेस्ट प्लेयर इन दिस एंटी डिटेक्शन ब्राउजर
ब्राउजर स्पेस, तो मैंने गो लॉगिन एक्सेस किया और उनको यूज करना स्टार्ट किया एंड द एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। तो चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में, आप लोगों को गो लॉगिन के बारे में करके दिखाता हूँ। मैं गो लॉगिन डाउनलोड करके आपको एक्चुअल में यूज करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को काफी मजा आएगा। अब क्योंकि दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद गो लॉगिन, आप लोगों को 40% डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप डिस्क्रिप्शन से गो लॉगिन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को गो लॉगिन इन एक्शन दिखाना चाहता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अगर आप लोग जाएंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पर गो लॉगिन पर, जो कि एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है। यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज करूंगा जिससे कि ये विंडोज के लिए डाउनलोड हो जाएगा। अब गो लॉगिन ब्राउजर जो है वो डाउनलोड हो रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डाउनलोड हो गया, मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा जस्ट लाइक एनी अदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। अब जब मैंने पहली बार इसको इंस्टॉल किया था तो आई हैड प्राइवेसी कंसर्न्स, बट मैंने ट्रस्ट पायलट पर और भी गूगल वगैरह पर इसके रिव्यूज देखे। इट्स ऑल सेफ, पीपल हैव बीन यूजिंग दिस फॉर इयर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप गो लॉगिन के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो इसको फुल स्क्रीन कर लूंगा, कंटिन्यू विद गूगल करूंगा। अब यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ गो लॉगिन पर, तो मैं इसको ओपन कर लूंगा इस तरह से। अब एक अच्छी बात गो लॉगिन के साथ ये है कि आप लोगों को ट्रायल देता है 7 दिन का फ्री में, तो आप लोग इसका जो ट्रायल है वो एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऐड प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा और ऐड प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर फाइटी वीडियो के नाम से एक प्रोफाइल बना सकता हूँ। और जब मैं ये प्रोफाइल बना रहा हूँ यहाँ पर मैं गो लॉगिन की प्रॉक्सी यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, मैं कोई भी कंट्री चूज कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं चूज करना चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, और मैं यहाँ पर चेक प्रॉक्सी पर क्लिक कर सकता हूँ उस प्रॉक्सी को चेक करने के लिए। और यहाँ पर ये प्रॉक्सी बिल्कुल सही से काम कर रही है, मुझे 0.49 GB फ्री भी मिलेगा। और बाद में अगर आप लोग अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। हमारी एक प्रोफाइल बन चुकी है, यानी कि एक हमारा ब्राउजर एक तरह से बना दिया है इसने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो मैं यहाँ पर इस वाईटी वीडियो वाली जो प्रोफाइल है उसको रन कर सकता हूँ। जैसे मैं रन पर क्लिक करूंगा आप देखो कि ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो ये रनिंग पर दिखा रहा है मुझे, और यहाँ पर आप देखो कि ये ब्राउजर प्रोफाइल यहाँ पर खुल चुकी है। अब ये क्रोम की तरह दिखने वाला ब्राउजर एक्चुअल में ऑर्बिटा ब्राउजर है। अगर आप यहाँ पर माई लोकेशन लिखते हो तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखो कैलिफोर्निया में मुझे सैन होजे के आसपास कहीं दिखा रहा है। मैं यहाँ पे जा तो चुका हूँ लेकिन एक्चुअल में मैं अभी इंडिया में बैठा हूँ। बट हाँ, इट वॉज फन रोमिंग अराउंड इन सैन फ्रांसिस्को। उसके भी व्लॉग्स वगैरह वैसे मैंने डाले हुए हैं। तो मैं यहाँ पर फेसबुक, टिकटॉक जो मन चाहे खोल सकता हूँ। आप लोग देखो ये मेरी कंट्री भी इस हिसाब से डिटेक्ट करेगा कि यार मैं एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग हूँ सिटिंग इन कैलिफोर्निया, और मैं इस तरह की मल्टीपल प्रोफाइल्स गो लॉगिन पे बना सकता हूँ। अब जब भी आप प्रोफाइल्स को स्विच करना चाहते हैं तो आप लोग स्विच भी कर सकते हैं, और जो भी काम आप लोग कर रहे हैं आप वो कर सकते हैं। अब मान लो आपका क्लाइंट है और आप लोग उसका लिंक्डइन अकाउंट मैनेज करते हैं, और आप नहीं चाहते कि आप अपनी ब्राउजर में या फिर अपनी पीसी के थ्रू या अपनी लोकेशन से उसका लिंक्डइन अकाउंट एक्सेस करें। ऐसे में आप लोग गो लॉगिन की प्रोफाइल बना सकते हैं अपने उस क्लाइंट के नाम से, और उसके बाद आप लोग उसके अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस अपनी मार्केटिंग को स्केल अप करने के लिए आप लोगों को मल्टीपल अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, और मल्टीपल अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि आप लोग इस तरह का एक ब्राउजर यूज करें। क्योंकि अगर आप लोग अपना ब्राउजर यूज करोगे तो आपकी आईपी एड्रेस जाएगी, आपकी लोकेशन जाएगी, आपकी ओएस जाएगी, आपकी सारी डिटेल्स जाएंगी, और वो डिटेल्स एग्जैक्टली मैच करेंगी आपके अपने पर्सनल अकाउंट की डिटेल से, जो कि आप लोग नहीं चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग बैंड ऑल द टाइम, इट्स अबाउट बीइंग फ्लैग्ड रॉन्गली। आपने कुछ गलत नहीं किया उसके बाद भी आपका अकाउंट फ्लैग होता है, तो आप चाहते हो कि आपका अकाउंट फ्लैग ही ना हो। ऐसा मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है कि उसका अकाउंट बैन हो गया, और 3 महीने के बाद उसको एक ईमेल आता है कि यार सॉरी, आपका अकाउंट जो है वो बैन नहीं करना चाहिए था हमको, और आपका जो अकाउंट है वो रिस्टोर कर दिया गया है। तो इस तरह की चीजें अगर किसी के साथ होती है तो इंसान काफी परेशान हो जाता है। एंड जनरली आई एम यूजिंग गो लॉगिन फॉर ऑल ऑफ सच थिंग्स फ्रॉम नाउ ऑन। तो अपने एक क्लाइंट के लिए एक ब्राउजर, और गो लॉगिन में आप लोग उसको इस्तेमाल करो ब्राउजर को मस्त, और उस क्लाइंट का काम हो जाए तो बंद कर दो और दूसरी प्रोफाइल पर आ जाओ। उसके बाद एक क्लाइंट के लिए एक प्रोफाइल आप लोग को एलोकेट करनी है, और गो लॉगिन में आप लोग मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो। अब अगर आप लोग अपने बिजनेस से पैसा कमा रहे हो और गो लॉगिन को यूज करना चाहते हो एट स्केल, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जिसमें आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। एक बहुत ही जेनरस ऑफर है जो कि गो लॉगिन ने दिया है। ये मेरे हिसाब से अगर आप लोगों के काम की चीज है ये, तो डेफिनेटली आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन से दिए हुए लिंक से बाय करो, क्योंकि आप लोगों को 40% ऑफ मिल रहा है, दैट टू फॉर अ लिमिटेड पीरियड। तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को। सो गाइस, आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने मल्टीपल अकाउंट्स को गो लॉगिन की सहायता से मैनेज किया। अब देखो सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सब में हैसल होगी। मेरे हिसाब से गो लॉगिन इज द मोस्ट हैसल फ्री सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। देखो होता क्या है, आप मल्टीपल क्रोम प्रोफाइल्स भी मैनेज कर सकते हो, आप फायरफॉक्स में प्रॉक्सी वगैरह सेट कर सकते हो, और अलग अलग जो है उसकी प्रोफाइल्स बना सकते हो, वो सारे काम आप लोग कर सकते हो, बट इट कम्स विद हैसल्स। और दूसरी बात ये है कि आप लोग पहले प्रॉक्सी को खरीदोगे, फिर यहाँ पर आप सेट करोगे ना, आप एक जगह पर सारे अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो, आपको अलग अलग प्रोफाइल्स खोलनी पड़ेंगी, प्रोफाइल डिलीट हो गई तो और पंगा। गो लॉगिन के साथ सबसे बढ़िया बात ये है
कि आप लोगों की सारी चीजें एक जगह पर रहती हैं। प्लस आप लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ती है कि यार आप लोगों को मल्टीपल प्रोफाइल्स खोलनी है, आप लोगों को प्रॉक्सी चेंज करनी है, फिर वापस से रिवर्ट करके अगर आप नॉर्मल ब्राउजिंग करना चाहते हो तो वापस से हटानी है प्रॉक्सी। ये सब काम आप लोगों को नहीं करने पड़ते हैं। और जब हम प्रॉक्सी वगैरह ऐसे चेंज करते हैं ना कि यार एक प्रॉक्सी से दूसरी प्रॉक्सी में आ गया, कभी कोई अकाउंट कोई प्रॉक्सी से खोल लिया, तो आपका एक्चुअल डेटा जाता है सर्विस के पास। एंड क्योंकि आप लोग एक सस्पिशियस यूजर की तरह उस सर्विस को प्रतीत होते हैं, तो आपके अकाउंट को या तो लॉगिन करने से रोक दिया जाता है या 24 घंटे का बैन लगा दिया जाता है। बहुत चीजें होती हैं आजकल, अलग अलग सर्विसेज पर डिपेंड करता है कि यार कौन सी सर्विस क्या करती है। बट अगर आप लोगों ने इस तरह का कुछ फेस किया तो आप लोग समझ रहे होगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों का क्या कहना है इस एंटी डिटेक्शन ब्राउजर के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस करी है तो मुझे अपना इंसिडेंट के बारे में जरूर बताना, मैं सुनना चाहूंगा। और अगर आप लोगों के पास कोई और सॉल्यूशन है तो उसके बारे में मुझे बताना, मैं वो भी सुनना चाहूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।